गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारे मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चंस जो पॉसिबली इस चैप्टर से आ सकते हैं हम वो करेंगे। उनके टाइप्स करेंगे, किसी कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चन को हम इसमें पकड़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस नंबर सिस्टम की तरह 20 तक लिमिटेड नहीं होंगे, या 20 तक भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो से जुड़े रहना है। इसके अंदर हम आपके एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके पूरी अच्छे से तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो ये 1 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जल्दी कर लेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स। तो वी विल सॉल्व अ वेरी बेसिक वन, √3x² - 2x, ठीक है। इसमें पूछा है कि इज इट अ पॉलिनॉमियल। यस, इट इज अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल होने के लिए सबसे जरूरी क्राइटेरिया होता है कि जो हमारी डिग्री हो दैट शुड बी अ होल नंबर, नॉट नेगेटिव, नॉट नथिंग, कुछ इंटीजर नहीं, होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 इज 2 a whole number? Yes. Is 1 a whole number? Yes. Is 2 a polynomial? Yes. Is 1 a polynomial? Yes. Is 0 a polynomial? No. 0 एक polynomial है या नहीं है किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि नहीं, एक्चुअली आई एम रॉन्ग है। 0 इज ऑल्सो अ polynomial। 0 भी polynomial है क्योंकि अगर हम पावर 2 कर देंगे तो रहेगा तो ये 0 ही ना। तो इसकी ये भी एक polynomial होता है। मैं किसी और चीज़ से कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी, ठीक है। तो इतना बात तुम समझ आ गए होंगे। अब इसी के टाइप के अंदर एक और क्वेश्चन करेंगे कि इस x - 2 x - 4 अपॉन x इज दिस पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू गाइस हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा x² - 4x - 2x + 8 अपॉन में x, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो x² - 6x + 8 अपॉन में x, ठीक है। और जब तुम इसमें देखोगे, अब तुम एक चीज़ आगे देखो, x को हर में से डिवाइड कर लो, x² में से करोगे तो x बचेगा -6 + 8/x, ये आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे, ये आ गया। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें इसकी पावर -1 है, मतलब अगर ये ऊपर चली जाएगी, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x - 6 + 8x - 1, तो जब हमारी जो पावर है या जो हमारा ऊपर एक्सपोनेंट है वो अगर हमारा माइनस में है तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि गेस करना है या बताना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें आता है कि हमें बताना है कि हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो इट इज़ वेरी इजी, अगर तुम्हें सिर्फ x दिखे तो 1 वेरिएबल है, x और y दिखे तो 2 वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है, कभी कभी z भी आ जाएगा तो वो 3 वेरिएबल हो जाता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि शायद वो सॉल्व होकर y हट रहा हो, सिर्फ x बच रहा हो। तो हमेशा सॉल्व करना, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द गिवन एक्सप्रेशन। सॉल्व करोगे उसके बाद जो आएगा वो करना है। मान लो मैंने हमेशा बताया, अगर ऐसे गिवन है x - 1 + y - y, ऐसे गिवन है तो तुम्हें लगेगा ये 2 वेरिएबल है, बट ये कट होकर तो बच तो 1 वेरिएबल ही गया ना। तो हमेशा सॉल्व करो क्वेश्चन को, तब आंसर है, ठीक है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन तो तुम समझ गए होंगे। इसी के अंदर एक और टाइप आता है कि हमें ये पता करना होता है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर x की पावर 1 हो तो वो लीनियर हो जाता है, x की पावर 2 हो तो वो बायनॉमियल हो जाता है हमारा। क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बायनॉमियल बोल लो, जो भी बोल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो जाता है, 3 हो जाता है तो क्यूबिक। तो तुम्हें पावर देखनी होती है, वो भी सॉल्व करके क्या हो सकता है। कभी कभी ये गिवन हो और तुम बोलोगे तो 4 है, तो हमारा बाय क्वाड्रेटिक हो गया। नहीं, इसको इससे सॉल्व करोगे तो x2 बचेगा, हेंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं
हमारे नंबर 2 टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। ठीक है, एक आता है कि हमें ये पता करना होता है ठीक है, ये समझ आ गया। एक होता है हमारे को कि हमें बताना होता है कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म सिर्फ, ये सिर्फ x, दिस इज मोनोमियल, x प्लस 1 टू टर्म, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो गया 3 टर्म्स। बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल, ये हो गया, ये है मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। जितनी टर्म्स बढ़ती रहती है उतना हमारा नॉमियल्स का नंबर बढ़ता रहता है, मोनो बाय ट्राई, ठीक है। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि हमें पता करना होता है कि डिग्री निकालनी होती है किसी भी उसकी। तो एक क्वेश्चन वैसे तो तुम समझ आ गए होगे, बट इसमें करके दिखाता हूँ। अब तुम्हें लगेगा डिग्री होता है हाईएस्ट जो हमारे वेरिएबल की पावर होती है, तो मैं यहाँ पे 4 दिखेगा, तुम 4 कर दोगे, नहीं, हमेशा सॉल्व करो इसको। तो y³ माइनस y7 ये आ जाएगा ना, तो ये 7 इसकी डिग्री हो जाएगी। तो ये चीज़ सॉल्व करते हुए हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक इसी टाइप में थर्ड टाइप में एक क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लिखते हैं x³ प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 5 माइनस 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ठीक है जी, तो इसमें ये पूछता है कि हमको x³ का कोफिशिएंट बताओ, x² का कोफिशिएंट बताओ, x⁻⁶ का कोफिशिएंट बताओ और कांस्टेंट केस में ये भी बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, जब भी हम ये सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो मुझे बताओ इसमें तुम्हें कितनी टर्म्स दिख रही है, ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स दिख रही है? कोई कहेगा सर एक ये ये तुम्हें सिर्फ पागल बनाने की कोशिश है। एक्चुअली में इसके अंदर 5 टर्म्स है, ये तो एक साथ दे दिया, पर ये है तो अलग अलग ना, तो ये एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा। समझ आया? अब देखो, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1/5, इसका हो जाएगा -7/2, इसका हो जाएगा -1, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा 1/5। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम ऐसे गिवन हो तो फिर तुम इसको ही लेकर लो कि सर कांस्टेंट तो इसमें है नहीं, 0 कांस्टेंट, ठीक है। x³ का वो क्या है कोफिशिएंट 1, 5 तो हम भूल ही गए हैं कि 1 है, नहीं, हमेशा इसको ओपन करो, हर टर्म को अलग अलग करके लिखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन इनको अलग करो एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू टाइप 4, ठीक है। इसमें आ जाता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू में गिवन हो, ठीक है। जैसे मान लो ये गिवन है कि x³ माइनस 4x² प्लस 1, x की वैल्यू है 2, निकालो क्या आंसर आएगा। तो ये तो तुम्हारे को बहुत आसान है, 2³ 8 हो जाएगा, माइनस 4x², 2 4 8 प्लस 1, 8 में से 0, आंसर हो गया 1। तो ये तो तुम कर लोगे, बहुत आसान है ना। ठीक है, एक आता है इसी के अंदर की जीरोस फाइंड आउट करो, कि जैसे मान लो मैंने 2x माइनस 7, इसका जीरो क्या होगा। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए यू गाइस नो कि क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 डाला, x 2x हो गया 7, x हो गया 7/2। तो जब भी तुम्हें किसी भी एक्सप्रेशन का जीरो फाइंड आउट करने को कह दिया जाए, सिंपली एक चीज़ करो, उसको इक्वल टू 0 करो और फिर उसमें से x निकाल लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो तब भी आसान है, ठीक है। डबल टर्म हो जाए तो तुम फैक्टराइज कर लो,
फैक्टराइज करके तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसी के अंदर ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब इसमें गिवन है कि x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसके जीरोस निकालो। अब तुम तो कंफ्यूज कि सर ये क्या हो गया, ठीक है, बट हमेशा हमारी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है ना उसको ध्यान रखा करो, उसके साथ खेला करो। ये क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, x माइनस टू और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई में x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें निकालना है इसका 0, है ना। 0 ऑफ द पॉलीनोमियल निकालना था ना, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 होता है, तो कुछ भी होएगा तो ये 0 हो जाएगा ना। मतलब 5 इंटू 4 0 नहीं होता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर 5 इंटू एक्स लगा लो, चलो 5 इंटू एक्स 0 होगा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने को मैं बोलूँगा तो x की वैल्यू तब, इनकी वैल्यू तभी 0 हो सकती है ना जब x की वैल्यू 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ना, तो x की वैल्यू 0 होगी। या x अगर हम ऐसे फाइंड करेंगे तो यहाँ निकाल देंगे। तो मान लो ये x है, ये y है, ये पूरा x है, ये पूरा y है। तो x की वैल्यू x इंटू वाई 0 है, तो x भी तो 0 ही होगा ना, या y भी 0 ही होगा, है ना। तो ऐसा करेंगे हम, इस पे भी यही करेंगे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x हो जाएगा 4/2 आ गया ना समझ। अब मान लो ये तो 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, या अगर हम इसको 0 ले लेते और इसको निकालते फिर ये हो जाता 2 से 2 कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0/2 0। सो हेंस इस इक्वेशन का ये भी 0 है, ये भी 0 है। लगा के देखो, 2 माइनस 2 अगर 2 होता, 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 और 2 प्लस 2 इसमें कुछ गड़बड़ की है हमने। अरे क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये तो गलत हो गया है। ये देखो x माइनस एक्स तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा ना, और ये -2, तो ये माइनस को फिर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो वैल्यू ही निकल नहीं सकती है इसमें से x की, तो ये तो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट इधर 0 की वैल्यू निकल रही है, तो अगर देखो 0 माइनस टू का स्क्वायर 4 माइनस 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हेंस इसका 0 हो जाएगा 0। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू 6th टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आता है कि चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx। px मतलब हमारा जो गिवन इक्वेशन होती है और gx फैक्टर होता है। सो इट इज मतलब इंग्लिश को घुमा फिरा के बोलने का मतलब है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या gx px का फैक्टर है। px इज अ मल्टीपल ऑफ gx का बस घुमा के बोलने की बात होती है, ठीक है। उसमें आपको पता है क्या करना होता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3 और gx हमें गिवन है x माइनस 2। अब पता करना है कि ये क्या इसका मल्टीपल है, px gx का मल्टीपल है कि नहीं। मतलब बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है gx इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इजी होता है ना, x को इक्वल टू 2 किया, यहाँ 2 पे रखा, 8 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 3। समझ आएगा कैसे किया, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4,
28 3, तो ये क्या हो जाएगा -7। 0 नहीं आया ना, हेंस ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, उल्टा उल्टा लिखने का मतलब है कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, मतलब होता है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है कि हमें शो करना है कि p-1 जो है वो p10-1 और p11-1 इन दोनों का फैक्टर है। ठीक है, हमें ये शो करना है। तो क्या ये बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है? क्या करना है, p को -1 को 0 लेट किया, p हो गया 1। ठीक है, ये सब तुम्हें याद है ना, हमारा जो फैक्टर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम था, उससे हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, p 1 हो गया तो 1/10 -1, 1/11 -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, हेंस इसका फैक्टर है। ये छोड़ो, अगर मैं ये भी कर देता ना तो ये भी इसका फैक्टर होता क्योंकि p = 1 है, तो ये 1 एनीथिंग इज 1 माइनस। ठीक, तो ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, इसमें हमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज x³ -2mx² + 16 इज डिविजिबल बाय x + 2। ठीक है, कि m की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसपे x + 2 इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं 2 सेकंड देता हूँ, इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करो। ठीक है, और इसका आंसर आएगा इन 1 2 3 इधर। ठीक है, क्या करना होगा, फिर से वही करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम वाला लगाएंगे, x = -2 कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे -2 का क्यूब 8 नहीं -8 क्यों, क्योंकि अगर हम -2 × -2 करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस, पर प्लस नेगेटिव नेगेटिव होता, तो हो जाएगा -8 -2 m x² हो जाएगा 4 + 16 = 0। समझ आया, 4 कैसे हुआ -2 का स्क्वायर। ठीक है, -8 -8m + 16, -8 + 16 8, तो -8m हो जाएगा -8। आया समझ, ये -8 + 16 8 हो जाएगा, इधर गया तो -8 m 1, यहाँ पे लगा के देख लो 1 x³ -2x² + 16 -2 लगेगा -8 और ये हो जाएगा -24, तो ये -8 + 16, हेंस इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब 9 क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, हमारी प्यारी सी फैक्टराइजेशन, हमें चीज़ों को फैक्टराइज करना है एज यूजुअल। फैक्टराइज करना थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ होता है। तो इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, पहले वो फैक्टराइज करते हैं, तो हमें गिवन है x² + 9x + 18, तो इसको फैक्टराइज करना है। या थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तो ईजी हो गया है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा चैलेंज हो जाए इसको करने का। ठीक है, इसमें आ गया 84 - 2r - 2r²। ठीक है, ये आ गया कि इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको इसके ढंग के, इसको ऐसे लिखो, इस फॉर्म में लिखो इसको। पहले इस फॉर्म में लिखेंगे -2r² - 2r + 84। ठीक है सर, लिख लिया, चलो लिख लिया, अब इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आएगा इन 1 2 3
करेंगे सॉल्व। कैसे? या तो दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे पास, या तो हम वो मिडल स्प्लिटिंग द मिडल वाला कर ले, या फैक्टराइजेशन फैक्टर वाला कर ले, फैक्टर मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल वाला इज द बेस्ट मेथड। क्या करते हैं उसमें? a इंटू सी -168। ओके सर, -168 तो आ गया, बट अब इसको हम इसमें कैसे बनाएं? ठीक है, -168 को हम कैसे बनाएं, है ना? तो क्यों ना हम इधर ही इसको इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं 168 के। 2 और 84 तो मेरे पता चल गया। नहीं सर, नहीं हो सकता। क्या है 3 से मल्टीप्लाई होता है? होता है सर। 3 और 56, नहीं सर ये भी नहीं हो पाएगा कहीं से। 4 इंटू 42, नहीं सर ये भी नहीं हो पाएगा। 5 से होता नहीं है सर, ये 6 से होता है। ठीक है, 6 इंटू 28 सर, पर ये भी नहीं हो पाएगा। 7 से होता है, हाँ 7 से भी होता है। 7 इंटू 14 थोड़ी होगा, 24। 724, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। चलो 8 इंटू 21, नहीं सर ये भी नहीं हो रहा है। 9 से होता है? नहीं होता है। 10 से नहीं होता है। 11 से नहीं होता है। 12 से होता है? हाँ जी सर 12 से होता है। 12 इंटू 14, हाँ सर अब तो कर सकते हैं हम इसको, अब तो कर लेंगे। 12 माइनस 14 तो -2 ही होता है। तो रुक किस बात कर रहे हो, करो फिर इसको। -2r स्क्वायर -12 प्लस 12 -12r -14r प्लस 84। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन लिया -2r, ये हो गया सिर्फ r, ये हो गया -6, है ना? ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ से लिया -14 कॉमन, ये हो गया r, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया -2r -14 r -6। अब हम इस 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं। -2 को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा r -7 r + 7 r -6। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, अब तुम पता है इसको इजी पहले भी कैसे कर सकते थे? ये माइनस तो हट जाएगा तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे सर। तुम ये कर सकते थे, इसको 0 लेट करके इसमें से 2 कॉमन ले लेते। 2 कॉमन ले लेते तो ये 42 -r स्क्वायर बचता। 42 फाइंड करने में कितनी आसानी होती, 7 और 6 है ना? बट कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आया समझ? चलो अब हम मूव ऑन करते हैं टू आर नंबर 10। 10 ठीक है। 10 में हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, चलो उसने कहा कि सर क्वाड्रेटिक तो आपने आसानी से कर ली, अब क्यूबिक करके दिखाओ। तो क्यूबिक करने में क्या बड़ी बात है? ठीक है, क्यूबिक करने में क्या बड़ी बात है? क्यूबिक में कुछ भी नहीं करना होता। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले तो लेट करना है कि x की वैल्यू क्या आ सकती है। चलो 1 करते हैं। 1 + 1 -4 -4, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। 2 करते हैं। अच्छा मुझे पता है इसमें क्या होगा, -1 करके देखो। -1 क्या, ये तो हमारा +1 का हो गया। हम -1 करते हैं। -1 तो -1 + 1 -1 इंटू +4 -4। अरे वाह सर ये तो हो गया। तो हेंस इसका एक 0 तो 1 आ गया, -1 आ गया। हेंस तो x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि x = -1, x = ठीक है। तो अब हमें पता चाहिए कि सर हमारा x + 1 इसका फैक्टर है, तो क्यों ना हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देते हैं सॉल्व। तो कर लो फिर सॉल्व, इजी पीजी। x + 1 डाला, यहाँ हमें इसका क्वेश्चन लेना है। सबसे पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पूरा ही निकल जाएगा। वाह,
0 -4x आया, अब x है तो ये -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे को नीचे ले लेते हैं तो क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x -4 0 हो जाएगा x² -4। अब x² -4 हमारा दूसरा फैक्टर होगा, और इससे इसको लेकर तुम तीसरा फैक्टर भी निकाल सकते हो। कैसे? x² -4 है तो ये a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, a + b a - b, तो x - 2 x + 2, और पहला फैक्टर हमारा था x + 2, हेंस सॉल्व। ठीक है, इजी था ना? ठीक है, चलो तो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 12। हमने फैक्टराइज कर लिया, हमने क्यूबिक को फैक्टराइज कर लिया, हमने क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें आइडेंटिटीज यूज करके बेसिकली इसको एवेलुएट करना है। तो एक तो कर लेते हैं ये, ठीक है, एक हम कर लेते हैं ये। ठीक है, ये तो आसान है, 1000 सॉरी -1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा 1000, इसका हो जाएगा +1 - 2 × 1000 2000 × 1, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 102 - 1 102 + 1, तो 102 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर होता है 10404 - 1, तो ये 10403 हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर डर गया कि मेरे को इतनी अच्छे से कैसे आता है, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स होती है जो तुम लोग भी सीख सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक्सपैंड द फॉलोइंग, तो एक ये आ गया 3 - 5b - c² c का होल स्क्वायर। तो तुम्हें याद है a + b + c का होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी क्या होती है? a² + b² + c² + 2xy + yz + xz। ये इसमें लगा देना और सॉल्व कर देना, हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है, मुश्किल से क्वेश्चन आता है वैसे तो, और बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, या क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, 13 में आता है ये बेकार सी गंदी सी यूजलेस आइडेंटिटी हमारा पीछा तो छोड़ेगी नहीं इस चैप्टर में, पर ये आएगा कि इफ a + b + c = 9 and ab + bc + ca = 26, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट a² + b² + c²। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बस फिर लगाओ a + b + c का होल स्क्वायर, ये होता है ना, और ये प्लस होता है 2 का, तो ये होता है ये +2 ab + bc + ca। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में, ये 9 का स्क्वायर 81,
इक्वल्स टू ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू दिस, तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू 26। इसको हम लिख सकते हैं 52, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाना, 2 इंटू 26, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 82 माइनस 52, 81 माइनस 52 इक्वल्स टू दिस, 52 हो जाएगा 29, हेंस दिस इज द आंसर, ठीक है। यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस, ये 9 के बाद कहीं भी काम नहीं आता। इसे ओलंपियाड में आ जाए तो अलग बात है, बट वैसे कोई काम का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। फिर से वही आइडेंटिटी का खेल है इसके अंदर भी। इसके अंदर हमसे गिवन, इसमें हमें गिवन है होल क्यूब, ये निकालो। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी पता है सर, इसकी आइडेंटिटी होती है ये, जी इसकी आइडेंटिटी होती है सर ये इसकी आइडेंटिटी होती है, बस इसको इसके अंदर पुट कर देना है, पुट करके आंसर निकाल देना है। तो बस यही है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने का, प्योर कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो इतना, मुझे इतना गंदा क्वेश्चन लगता है ना, ठीक है। चलो थोड़ा तड़कता भड़कता क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। हमें गिवन है 15 नंबर क्वेश्चन में कि सर आपको हम ये फैक्टराइज करके दिखाओ, ठीक है। फायदे में मुझे समझ आ गया कि ये फिर से उन्हीं आइडेंटिटीज़ में से हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ही यूजलेस लगती है, बट सिंस ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज़ दी गई है, ठीक है, याद हो तुम करोगे कि सर आपने बताया था कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया आपने कि हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, फिर उसके बाद हम उसको से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पर इसमें हमें आधा घंटा लग जाता है। नहीं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें हम कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी बना सकते हैं क्या, जरूर बना सकते हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? 1 का क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64, x का क्यूब x, तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 4x का, ठीक है। और a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या हमें ये आता है? बिल्कुल आता है सर, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, और इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16x। तो सर हमें एक तो हमारा आ गया, अब इससे x की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस 1/4, एक तो x आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेना, इसको फैक्टराइज कर लोगे तो हमारे पास 3 हो जाएंगे, करके दिखा इसको भी फैक्टराइज, ठीक है। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। हमें 116 का बनाना है, 16 का बनाना है ना। इसमें थोड़ा वो आएंगे फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे, तो थोड़ा सॉल्व करने में भी दिक्कत हो सकती है, पर देख लो जो भी तुम्हें लगता है इसमें सही हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 8 और 2 बनेगा नहीं, 4 4 बनेगा नहीं, 8 और 2 नहीं बनेगा, 4 4 नहीं बनेगा, है ना। 16 1 नहीं बनेगा, कुछ होता नहीं है। तो ये फैक्टर्स जो फ्रैक्शनल नंबर्स के उसमें आते हैं, ठीक है। इसको उससे कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक, इसको निकालने का। करोगे तो माइनस बी 4 प्लस माइनस, और यहाँ पे बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 64, तो ये हो जाए, ठीक है।
ओके, ये हमारे हो गए 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये होता है हमारा पार्ट 1 इस वीडियो का कंप्लीट, पार्ट 1 इस यूनिट का कंप्लीट फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आ सकते हैं। हम 16 से स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। 16 क्वेश्चन से फिर मैं आपको कहूँगा फिर से करने को, तो नोटबुक लेके बैठना, करता रहना साथ साथ, वीडियो पॉज कर देंगे, ठीक है। तब तक